बैंक की वेबसाइट की आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, विच शुड बी एबल टू मेंटेन सर्टन रिकॉर्ड्स लाइक कस्टमर्स, बैंक के कौन कौन से हैं, कस्टमर्स के अकाउंट्स, ठीक है, कस्टमर्स के लोन्स एंड एडवांसेस, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स, ठीक है, और क्या होता है, कस्टमर्स के कार्ड्स लाइक एटीएम कार्ड या डेबिट या क्रेडिट कार्ड whatever. So these are the different modules that we require for the particular bank. ठीक है, अब अगर हम सिंपली इसमें कस्टमर की बात करें तो यू नीड टू नंबर वन इनपुट कस्टमर रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप इनपुट करते हो तो इनपुट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड टू हैव अ फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म पे लाइक कस्टमर का नाम पूछोगे आप, क्या है वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना होएगा, ठीक है, नेम, उसका एड्रेस पूछोगे, फोन नंबर पूछोगे, ठीक है, और उसके बाद उसका आधार नंबर या whatever आप कुछ पूछोगे उसका, ठीक है। सो दैट वे यू नीड टू इनपुट द कस्टमर रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ फॉर्म, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी एन ओके बटन दैट यू नीड टू क्लिक ऑन सो दैट कि ये रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर में जाके सेव हो जाए। सो व्हाट second step happens is the data is transmitted to server. The first step was capture data by using form. Number two step is transmit data to the server. So this transmission is done with the help of some kind of network component. Okay, maybe you have a kind of dial-up network. Maybe you have a DSL. Maybe you have a leased circuit, or maybe you have some kind of VSAT terminal for this data transmission to the server. Then number three, in this case, you require some validator or controller on the server to validate or control data. सो इस थर्ड कंपोनेंट की जरूरत क्या होगी, वैलिडेटर या कंट्रोलर क्या करेगा कि जो डेटा आपने कैप्चर करके ट्रांसमिट किया है, सर्वर के पास पहुंचा है, वो उस डेटा को वैलिडेट करेगा। वैलिडेशंस किस तरीके की होंगी, वैलिडेशंस होंगी लाइक योर नेम शुड बी अल्फाबेट्स एंड स्पेस ओनली, ठीक है। लेट्स से ये फर्स्ट वैलिडेशन है। नंबर टू वैलिडेशन इज फोन नंबर शुड बी न्यूमेरिक, ठीक है। नंबर थ्री, देयर शुड बी सम एड्रेस दैट शुड नॉट बी नल, खाली नहीं होना चाहिए एड्रेस आपका। नंबर फोर, योर आधार नंबर शुड बी न्यूमेरिक, ठीक है। सो दीज आर ऑल द वैलिडेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड व्हेन यू इनपुट द डेटा। वंस द सर्वर कंपोनेंट वैलिडेट्स द डेटा कि ये सारा डेटा ओके है, ठीक है, देन एट आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नंबर फोर स्टोर द डेटा, ठीक है। सो वो स्टोरेज ऑफ डेटा कैसी होगी, दैट मे बी इन सम डेटाबेस, ठीक है। दैट डेटाबेस कैन बी ओरेकल, दैट डेटाबेस कैन बी MySQL, that database can be Access, that can be MariaDB,
एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो इस तरीके से ये सारा हो सकता है इसमें। देन वंस यू स्टोर दिस डेटा स्टेज देयर फॉरएवर। अब उसके बाद जरूरत क्या पड़ती है कि आपको वो कस्टमर का रिकॉर्ड चेक करना है। ठीक है, यू नीड अ रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा। ठीक है, सो ये 5 चीजें हमें इसमें चाहिए कस्टमर्स के लिए। सो यही 5 चीजें हमें इसके बाद अकाउंट्स के लिए भी चाहिए, यही 5 चीजें हमें लोन के लिए भी चाहिए, यही 5 चीजें डिपॉजिट के लिए भी चाहिए, और यही चीजें हमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड की हैंडलिंग के लिए भी चाहिए। नाउ हाउ दिस इज हैंडल्ड? द फर्स्ट थिंग दैट इज द कैप्चरिंग ऑफ डेटा इज डन बाय द व्यूज। ठीक है, सो व्यू सर्व्स टू पर्पसेस: capture the data as well as finally present the data। जो आपके पास HTML फॉर्म्स हैं, these HTML forms are basically the views। HTML forms हो गए या plain HTML होगी, these are basically the views। Now views over the network will interact with the controllers। The second component is a controller। The controller's task is to control the data, that is validate the data, frame the proper queries, etc., etc. And the controller will then further save the data in a specific model by using the underlying database। ठीक है, अब जब भी आपको कोई डेटा रिट्रीव करना है, द व्यू विल सेंड, लेट्स से फर्स्ट टाइम इसने क्या भेजा था, इसने सेव की रिक्वेस्ट भेजी थी, कंट्रोलर ने उसको वैलिडेट किया और यहाँ पे मॉडल को उसने उसको फर्दर सेव कर लिया। अब कंट्रोलर आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा है व्यू करने के लिए, या प्रेजेंट रिक्वेस्ट। The validator will validate the request कि whether you are the authorized user to view this record or not। ठीक है, अगर आप authorized हो, then it is going to frame the query and forward this request to data request, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, query will be presented to the model। The model will run this query against its database। जो भी इसमें MySQL database पड़ा हुआ है वो उसके against अपनी query को रन करेगा, and then the data will be sent। ठीक है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस या टेबल्स या व्हाटएवर, जो भी आपका जिस तरह का डेटाबेस होगा उसके फॉर्म में वो डेटा यहाँ पे कंट्रोलर के पास आएगा। द कंट्रोलर विल मेक ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दिस डेटा, और इट विल मेक एरेज आउट ऑफ दिस डेटा डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसी इनपुट चाहिए, एंड देन दीज ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज आर सेंट ओवर टू द व्यू एज अ रिप्लाई। The view will then render all the data that was given in the object or the array। ठीक है, so this is the model view controller, that is the MVC architecture। अब इस MVC आर्किटेक्चर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि व्यू जो है वो डायरेक्टली मॉडल के साथ कम्युनिकेट कर ले, दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मॉडल व्यू को डायरेक्टली अपना डेटा भेज दे, नॉट पॉसिबल। Every interaction between the view and the model is to be done through the controller only। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है मॉडल तक पहुंचने का, और वो रास्ता कंट्रोलर के थ्रू होके जाता है। ठीक है, एनी डाउट अप टिल दिस पॉइंट? No, sir. चलो, so this Laravel is basically presenting this model view controller architecture। और इस Laravel में अब आपको सबसे पहले क्या करना है, there are certain steps that are required for installing this Laravel on your system। Number one, you need to have XAMPP। ठीक है, so I guess this step is already done by all of you। Yes, sir. ठीक है, number two is you require Composer।
कंपोजर इज बेसिकली अ डिपेंडेंसी मैनेजर। ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजर क्या होता है कि जो मैनेज करता है कि आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। ठीक है, और वो डिपेंडेंसी मैनेजर उन सारी चीजों को ऑटोमेटिकली इंटरनेट के सोर्सेज से फेच करके आपके कंप्यूटर तक लेके आता है, सो दैट यू कैन सक्सेसफुली रन योर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सो वेयर टू गेट दिस कंपोजर, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड getcomposer.org. So you need to go to this website getcomposer.org, and from there you need to download this composer component. ठीक है, लेट मी शो यू दैट वेबसाइट और कहाँ कैसे वहां से आपने इसको डाउनलोड करना है। सो आई विल बी ओपनिंग अप दिस वेबसाइट कॉल्ड getcomposer.org. दिस इज द वेबसाइट। ठीक है, ऑन दिस वेबसाइट यू हैव द सर व्हाइट बोर्ड ही ट्यूटोरियल। लगा हुआ अभी तो। ओ ओ अच्छा, जस्ट ठीक है। सो दिस इज द वेबसाइट getcomposer.org। इस वेबसाइट पे आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल होंगे, लाइक गेटिंग स्टार्टेड, डॉक्यूमेंटेशंस, नोन इश्यूज वगैरह, पैकेजेस कौन कौन से इस पे अवेलेबल हैं, गिटहब है और डाउनलोड सेक्शन यहाँ पे है। सो वी विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग टू द दिस डाउनलोड सेक्शन। आई विल क्लिक ऑन दिस। ठीक है, नाउ देयर आर टू वेज टू इंस्टॉल दिस कंपोजर ऑन योर मशीन्स। Now, since I am working on a Macintosh machine, Apple computer, so I am seeing only one option. What you have to do is when you have installed this XAMPP on your machine, मेरे पास एक वीडियो है यहाँ पे, just hold a minute. मैं वो मशीन वीडियो रन कर देता हूँ। कल मैंने दूसरी वाली मशीन पे बना ली थी, विंडोज वाली मशीन पे। I'll show you from there. So जो second command थी ये वाली, what the second command is doing, it is checking the hash of this composer setup.php कि ये hash इसका क्या है। अगर वो hash उसका okay है तो आपके पास यहाँ पे finally string आ जाएगी installer verified। ठीक है, और अगर वो hash okay नहीं था तो यहाँ पे जो last line है वो आएगी आपकी installer corrupt। ठीक है, और वो आपके composer setup को delete कर देगा। ठीक है, once this is done, after that आपको third step copy करना है। The third command is php composer setup.php, and this is going to set up the composer on your system. इस कमांड पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड, क्योंकि ये इंटरनेट से कंपोजर को डाउनलोड करेगा और उसका सारा इन्वायरमेंट इसने अभी यहाँ पे सेट करना है। Once it is done, the fourth command is to delete the composer setup, so that कि अब इसकी फर्दर जरूरत नहीं है, ये फालतू में स्पेस कंज्यूम ना करे। You can delete this composer setup. ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इफ यू आर ऑन अ विंडोज सिस्टम एंड यू फॉलो दीज 4 स्टेप्स, तो इन कमांड्स को रन करने के लिए आपको बड़ी डिफिकल्टी आएगी। वो डिफिकल्टी कैसे आएगी कि आपको पीएचपी का पाथ खुद सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कंपोजर का पाथ खुद सेट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रन दिस कंपोजर एंड लारावेल ऑन योर कंप्यूटर। But to avoid all these complications, what I suggest is you should download the composer from this the built-in exe file of the composer by clicking on this composer setup.exe. जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, you only need to click next to install this. ये यहाँ से ये screens हैं इसकी composer setup. There is this composer setup.exe file available, and this is going to do all these things automatically for you. So I have just downloaded this Get Composer installer. It's right there in my downloads folder, and from there I can just double click this, and it will start installing this composer. So install this for all users.
click on yes. So if you want a developer mode that will not have Samad installer, so I don't need that. Click on next. I'm not a composer developer. I am just using this. And this composer installer has automatically detected the path for PHP. C drive jump PHP php.exe, and I need to add this path to my current Windows. This step is important, रजे. आपको ये ऐड करना है PHP का पाथ. अगर आप ये ऐड नहीं करते हो तो फिर वही पंगा पड़ जाएगा कि जो 4 कमांड्स हमने पहले यूज करी थी उसको रन करने के लिए वही आपको रन करनी पड़ेंगी. So this step is must. You need to click on this add PHP to your path. Click on next. I don't need any proxy server to connect. Click on next. That's it. So once you run this and you finish with this composer, it will be installed on your PC and it will be ready to go. Just wait for a while. Now once this is done, you will be getting this kind of prompt. Click on next and just finish. That's it. So next thing, you need to go to the command prompt and just write this command composer, and you should see this kind of output on your screen. And if you see this output, congratulations, you have successfully installed this composer on your machine. ठीक है. सो आपको ये कंपोजर चेक करना आपकी मशीन पे, ये सेटअप exe रन करने के बाद क्या कंपोजर रन हो गया. अगर कंपोजर रन हो गया और ये आउटपुट आपके पास आ गई है तो इट इज डन. हाँ जी कार्तिक, पूछो बेटा. सर